अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। थोड़ी-सी लेट की माज़रत। कुछ चीज़ों में स्टक थे, तो इसलिए थोड़ा-सा वीलॉग लेट हो गया, उसके लिए माज़रत। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हमेशा हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआएँ हमारी हमेशा आपके साथ हैं। अ, सलामत रहे पाकिस्तान, ता क़यामत रहे पाकिस्तान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक जो है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि यूथियों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो सके। और इस पे जो राय का इज़हार है वो ज़रूर किया करें। आपके राय का इज़हार करने से हमें कुछ आने वाले वीलॉग में मदद मिलती है। पीटीआई बड़ी छलांगे लगा रही थी, बड़े भुड़क रहे सन। कदी एस टाणी थे, कदी एस टाणी थे, कदी उधरों इधर थे, कदी इधर। लेकिन अच्छा, ये छलांगे लगाने की रीज़न ये थी कि मौलाना फजल मान साहब मिल गए। ये मतलब कल इन्होंने एक जगह पे एक फंक्शन में मौलाना का जो जमात का नाम है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और उन्होंने कहा जी कि ये जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड बनने जा रहा है, तो उसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल है। अब मौलाना फजल रहमान तो समझ रहे हैं कि ऐसी जमातों का अलायंस जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जिनके ख्वाब ही पाकिस्तान को तोड़ना है, जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलहदा हो जाएं, उनके साथ मौलाना फजल रहमान साहब बैठ जाएं। ऐसा ना हो सकता था कभी, और ना होगा आइंदा आने वाले दिनों में, ना ऐसा हुआ है। लेकिन पीटीआई जो आपको पता ही है प्रोपेगेंडा करने में मास्टर है, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा कर लिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ मिल गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जमात के तर्जमान सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि हम इनके सेमिनार में बतौर मुबसर शरीक हुए थे। अपोजिशन जमातों की जारी करदा अलामिये पर जेयूआई ने साइन नहीं किए। मतलब कि बकायदा उसको जो मुबसर होता है वो सिर्फ आप देखने की हद तक होता है कि वो एक साइड पे उनकी कुर्सियां लगी होती है, वो वहां पर बैठते हैं, देखते हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं, लेकिन उसका वो कह रहे हैं जी कि बाकायदा तौर पर हम हिस्सा नहीं थे, हम अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। हमने मंदूब के तौर पर अजलास में शिरकत की है। यही नहीं, एक और पंडोरा बॉक्स भी खोल दिया गया कि कामरान मुर्तजा ने कहा है कि पीटीआई ने कहा है कि इंतखाबात का ऑडिट पूरे मुल्क का कराना चाहिए। जब 2024 के इंतखाबात का वक्त आया तो ये कहा गया कि मौलाना को महदूद रखा जाएगा, और हम तक ये बात पहुंचा दी गई थी। जो इंतजाम था उसमें मौलाना फजल रहमान फिट नहीं हो रहे थे। अब उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात का ऑडिट पूरे मुल्क में वो कराना चाहते हैं, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब को दीवार से लगाने का पहले से प्लान था। और ज़ाहिर है दीवार से लगाने का प्लान होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, क्योंकि मौलाना फजल मान साहब का बड़ा जो वोट बैंक है वो तो केपीके में है। तो वो अब केपीके में जो वोट बैंक है और मौलाना फजल मान साहब जो है मौजूदा सिस्टम में फिट नहीं बैठते, तो इसका मतलब है कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने का प्रोग्राम था और फिर लाया गया, और फिर जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे जिताया गया है, उसके बाद फिर मौलाना फजल मान साहब की जगह तो नहीं बनती। तो अब मौलाना फजल मान साहब अपने ही जो उनकी सीटें, देखें मरकज में तो मौलाना फजल मान साहब 5 7 10 सीटें ही मिस कर गए ना, लेकिन केपीके में तो बाकायदा तौर पर मौलाना साहब हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे। तो अब उनको समझ आ रही है, तो यही वजह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने से इनकार कर रहे हैं। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ऑडिट कराने की तजवीज़ दी है, जो उन्होंने पहले मानी और फिर मुस्तरद कर दी। कैसे कर सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकता। यानी मौलाना फजल मान ने पीटीआई से खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का ऑडिट कराने का कहा था, जिसे नहीं माना गया। अगर देखा जाए तो मौलाना साहब के साथ हाथ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मौलाना साहब के साथ जो हाथ है वो केपी के में ही हुआ है। इसके अलावा मौलाना साहब के साथ हाथ मुझे नहीं लगता कि पीटीआई मौलाना फजल मान साहब का मुतालबा अगर मानती है तो फिर पूरी तरह फंस जाती है, क्योंकि वहां की हुकूमत चली जाएगी। अच्छा, दूसरी तरफ बैरून मुल्क बैठे जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं, वो दिन ब दिन जो है ना उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। अब ये यूट्यूबर है ना, इन्होंने इनको जहां से भी मतलब कि दा लगा है ना, असल में देखें ना, असल तकलीफ तो इनको यही है, जिसका मर्जी ना ले ले, चाहे इमरान रियाज ले ले, चाहे साबिर शाकर ले ले, चाहे वो दूसरे सारे ले ले। असल तकलीफ तकलीफ तो यही है ना कि ये लाडले हुआ करते थे सिस्टम के। सिस्टम इनको खिलाता था, पिलाता था, सिस्टम इनके फार्म हाउस बनवाता था, सिस्टम इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां अफोर्ड करता था, सिस्टम इनको मतलब हर तरह की चीजें दिया करता था। अब वो सिस्टम जब नहीं देगा तो इनको तकलीफ होगी। इनकी लड़ाई मुल्क के लिए तो है नहीं है, इनकी लड़ाई किसी कॉज के लिए तो है नहीं है, इनकी लड़ाई तो सिर्फ और सिर्फ डॉलरों के लिए, पैसों के लिए। पीटीआई का एक मोईद पीरजादा नामी यूट्यूबर है, जिसने अंत मचा रखी है, और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में इस वक्त वो टॉप पर है। अमेरिका में बैठकर वो जो जो चीजें कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में आपके सामने है। इससे मुतल्लक इंकशाफ हुआ है कि मसूफ ने फिफ्थ जनरेशन वार के नाम पर 20 करोड़ लिए थे, और मसूफ ने खूब माल बनाया है। खूब माल बनाया है डेफिनेट, जब खूब उन्होंने खूब माल बनाया है तो अब करोड़ों लिए उन्होंने, और ये एक है, इस जैसे कई करोड़ उन्होंने लिए हैं, और इस जैसे कई करोड़ लेने के बाद उन्होंने अगर देखा जाए तो
माल वाल बनाया और जब मामलात खराब हुए तो उसके बाद फिर वो उस तरफ दूसरी तरफ निकल गए। अब उनको जो माल बनाने का तरीका नया आ गया कि फौज के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आत मचाए रखो, प्रोपोगंडा करते रहो और डॉलर जो है वो यूट्यूब से कमाते रहो। उनको डॉलर तो मिल रहे हैं, लेकिन अब मिल दूसरी तरफ से बैठ के रहे हैं। जब माल मिलना बंद हुआ तो रियासत के खिलाफ हो गए, अब ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। दर हकीकत ये इमरान खान के भी सगे नहीं है। जब तक इनका माल वहां से बन रहा है तब तक ये माल बनाते रहेंगे और उसके बाद माल बनाने के जो तरीके हैं वो जाहिर है दिन ब दिन खुलते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन रियासत या माँ को गाली निकाल कर या रियासत के खिलाफ इस तरह की साजिशें करके अगर आपने माल बनाना है तो फिर मेरे ख्याल में जहर खा लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक और अहम पेश रफ्ती है कायसा के फड्डे करने वाले अब पछता रहे हैं क्योंकि अब उन्हें असल टक्कर के मिल रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह अदालती काम छोड़कर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, वहां किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जस्टिस मंसूर की छुट्टी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये जस्टिस मंसूर को उन्हीं की जुबानी में जवाब दिया है। मसूफ ने बहुत अंत मचा रखी है, खत लिखते हैं, मीडिया को जारी कर देते हैं, ज़ाहिर ये करते हैं कि अवाम के केसेस की बहुत फ़िक्र है। अब फ़िक्र करें, छुट्टी के बजाय काम करें और केसेस सुने और अवाम का भला करें। होना तो यही चाहिए ना, इसी चीज़ की आप तनख़्वाह लेते हैं, इसी चीज़ के लिए आप जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, इसी चीज़ के लिए आप यहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कि अवाम की खिदमत करें, केसेस सुनें, लोगों के मसाइल हल करें। लेकिन या तो आप ख़त लिखने बैठ जाते हैं और ख़त लिख कर जहाँ भेजना है वहाँ नहीं भेजते, बल्कि मीडिया को जारी कर देते हैं। तो मीडिया वाले जो है फिर वो अपने तरीके से उसपे खेलते हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उस जैसी दूसरी जमातें जो है वो उन्होंने अपना एक कट्टा खोला होता है। तो उस कट्टे खोलने से मंसूर अली शाह साहब जो है वो भागना चाहते हैं। सऊदी अरब में 2-4 दिन जाएँगे, वहाँ पे मतलब कि सरकारी उम्रा भी करेंगे, प्रोटोकॉल भी लेंगे, अपने बच्चों को भी साथ ले जाएँगे, कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, हफ्ता डेढ़ हफ्ते के बाद आएँगे तो उनके हिस्से का काम है वो कौन करेगा? तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा किया, जो छुट्टी मुस्तरद की है कि भाईजान काम करो। कट्टे से याद आवा सोशल मीडिया पर इस समय एक नया कट्टा खुला हुआ है। एक बहुत अहसन इक़दाम बहुत अच्छा किया गया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में काम करने वाले जो हीरे ढूंढे गए और शहबाज साहब ने उनको अपनी कैबिनेट में शामिल किया। एक से एक बढ़कर है। खेलदान कोस्तानी जो है अच्छा नाम है। सिंध को भी एकोमोडेट किया गया है। अकलीतों के बारे में भी मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव है और बड़ा काम करने वाले हमें हर जगह पे नजर आते हैं। हनीफ अब्बासी, हुज़ैफा रहमान, पीर इमरान शाह साहब शायद पहली दफा आ रहे हैं कैबिनेट में, उनका नाम है। बिलाल अजहर कियानी, तलाल चौधरी साहब के साथ जो ज्यादतियां की गई, मेरे ख्याल उनका तमाम का तमाम जो है वो अब तलाल साहब जो है इस बात पे जरूर खुश होंगे और तलाल साहब काम करने वाले हैं। इसके अलावा और बड़े बड़े नाम है। एक नाम जो इसमें शामिल किया गया है उसके बारे में सोशल मीडिया पे काफी तहफात पाए जाते हैं, वो है परवेज खटक साहब का। परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जितना नुकसान पहुंचाया और जिस तरह वो हमलावर हुआ करते थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 2013 वाली में, वो हमें भूल नहीं सकते। जिस तरह वो डांस करते आया करते थे, जिस तरह वो इमरान खान के कंधे के साथ कंधा मिलाकर नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने और फिर धरने में जो उनका किरदार था वो किसी को भूला नहीं है। अब होता क्या है कि सियासत में चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया वाले इग्नोर नहीं करते भाईजान। वो आपको पुरानी वीडियो लगा लगा के याद करते हैं कि कल तक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को गालियां निकालने वाला आज आपका फेवरेट कैसे बन गया। कोई भी मजबूरी हो सकती है जो मेरी समझ में नहीं आ सकती, सोशल मीडिया के लोगों में समझ नहीं आती। बहसीयत पार्टी वर्कर मैं समझ सकता हूं कि हुकूमत की कोई ना कोई ऐसी चाल, कोई ना कोई ऐसा वजह होगी जिसकी वजह से उन्होंने परवेज खटक को लिया। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि परवेज खटक को हराने वाले उनके घर में घुसकर परवेज खटक को मारने वाले। परवेज खटक ने कहा था कि अगर इख्तियार वली मुझे इलेक्शन हरा देगा तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा और कभी अपने गांव में दाखिल नहीं होऊंगा। फिर उसके हुआ क्या, परवेज खटक को उसके घुस के मारा इख्तियार वली खान ने। और इख्तियार वली खान साहब जब जीते उस वक्त कोई जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इमरान का उस वक्त इतना होल्ड था पाकिस्तान पर जिसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन फिर भी इख्तियार वली साहब ने तन तनहा वो जंग लड़ी और जंग लड़कर वो जीत गए। पहली दफा जब असेंबली में आए तो तकरीर की। मेरे पास बड़े तरीके थे, मैं बहुत तरीकों से असेंबली में आ सकता था, लेकिन मेरा ख्वाब था कि मैं मुस्लिम लीग नून का झंडा थाम कर असेंबली में आऊं। और आज मैं पहली दफा असेंबली पहुंचा हूं और मुझे फख्र है इस बात पे कि मेरे हाथ में मुस्लिम लीग नून का झंडा है और मेरा कायद नवाज शरीफ है। ये वो इख्तियार वली है। 34 साल 35 साल की सियासत है, 14 साल वो जेल गए हैं, हाथों की उंगलियां तड़वा बैठे। इस वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर अगर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई डिफेंड करता हुआ नजर आता है तो उसमें टॉप पर है इख्तियार वली साहब है। एक दिन में 6 से 7 शो करते हैं। उसके अलावा उनका गांव जो है, उनका जो घर है वो इस्लामाबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर है। तो वीकेंड पर अपने हुजरे पे जाते हैं और अपने लोगों के साथ बैठकर उनके गम, उनके दुख, उनकी खुशी में शरीक होते हैं। और जैसे ही मंडे होता है तो मंडे से फ्राइडे इस्लामाबाद में बैठकर अपनी हुकूमत को डिफेंड करते हैं। सोशल मीडिया पर काफी गम और गुस्सा पाया जाता है
कि इख्तियार वली साहब को भी एडजस्ट किया जाए और करना भी चाहिए। देखें, इस वक्त हुकूमत की जरूरत है। जिस मामले में हम लोग काफी कमजोर पाए जाते हैं, जिस मामले में हमें बहुत बातें की जाती हैं, वो मीडिया का है। और मीडिया के मामले पर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हुकूमत को डिफेंड करने के लिए हमें लोग चाहिए। तो उनमें इख्तियार वली खान साहब जो वो टॉप पर है और उनका हक भी बनता है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का गुस्सा जायज है, लेकिन जैसे ही नजर पड़ेगी शहबाज शरीफ साहब की, मुझे बड़ा पूरा यकीन है शहबाज शरीफ साहब काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। ये हो नहीं सकते कि इख्तियार वली जैसा जो लोग हैं वो शहबाज शरीफ के कैबिनेट, और क्योंकि शहबाज शरीफ की तो एक ही खासियत है, उनको तो एक ही चीज पसंद है, काम करने वाले लोग। अगर हनीफ अब्बासी साहब पिंडी को संवारने में, काम करने में मुहारत रखते हैं, तो इसीलिए वो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब है। अगर इसके अलावा जो अता तारड़ साहब है, वो सुबह शाम काम कर रहे हैं, तो इसीलिए वो शहबाज शरीफ दिल के करीब है। तो इख्तियार वली साहब जो हैं वो तमाम फील्ड्स में, तमाम मैदानों में उनकी जो सीवी है वो परफेक्ट है। अगर किसी जगह पे इग्नोर हुई है, तो मुझे बड़ा पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब ये कमी पूरी करेंगे। सोशल मीडिया पे जो उठने वाला तूफान है उसको रोकेंगे और इख्तियार वली साहब को वो अपनी कैबिनेट में लेंगे। और इख्तियार वली साहब पहले से भी ज्यादा, मेरी उनसे बात भी हुई है, अब थोड़ा सा बंदा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन वो नून लीग का रुकन है, सच्चा और पक्का पठान है, अपनी पैरों की मिट्टी कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगा। ये जुल्म और ज्यादतियां दूसरों की तरफ से बर्दाश्त की हैं, तो वो छोटी मोटी अपनों की तरफ से भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों यकीन है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जल्द उनको अपनी कैबिनेट में शामिल करेंगे। और सोशल मीडिया वाले लोगों का हक है वो आवाज उठाएं अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, और सबसे बड़ी एक अच्छे वर्कर और जानसार नवाज शरीफ के वर्कर। मुझे याद है जब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा नौजवानों को साथ लेके चल रही थी, तो सारी की सारी ड्यूटी केपीके में इख्तियार वली थी। इख्तियार वली भाई थे मरियम नवाज साहबा के, आज भी हैं, तो हमेशा उन्हीं की ड्यूटी लगती थी और वही लीड करते थे। आप लोगों से गुजारिश है, इख्तियार वली साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।